बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज इतवार का दिन है, सितंबर की 14 तारीख। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन बहुत अहम मामला है। इलेक्शन 8 फरवरी का 2024 का जनरल इलेक्शन, उसमें क्या हुआ? हमारे सामने पाकिस्तान में ढेरों डॉक्यूमेंट्स आए और इलेक्शन रिगिंग हमें पता चलती रही। यानी इतनी नंगी धांधली की गई और इस धांधली का इल्जाम पाकिस्तान में स्टैब्लिशमेंट पर लगता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे लगता है, इस हुकूमत में नून लीग, पीपल्स पार्टी, इन शामिल जमातों MQMN पर लगता है। तो ये जो इलेक्शन है, ये तो पाकिस्तान में लगते रहे इल्जामात और हमने नंगी धांधली के सबूत देखे। यानी हमने ऐसे सबूत देखे कि एक फॉर्म 45 है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले के पास भी है, जमात इस्लामी वाली के पास भी है, साथ पे लब्बैक वाले के पास भी है, और उसके बाद जो फॉर्म 45 जीतने वाले का जारी हो रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर, वो बाकायदा तौर पर किसी जाहिल का जारी किया हुआ लगता है कि उसमें वाइटो लगा हुआ है, काट पीट के लिखा हुआ है। सारे सबूत हमने देखे। फिर उसके बाद जो धांधली की गई कि एक मुकर्ररा मुद्दत इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर चीजें जारी की जाएं, और फिर उसके बाद जो उन्होंने गूगल ड्राइव में बाद में, क्योंकि उसमें आप जो जो तब्दीलियां करेंगे वो सब सामने आएंगी, वो किया था, सामने आ गया था। अब कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट जो जारी नहीं हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रिपोर्ट जारी नहीं हुई, वो रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई, ये लीक हो गई है। ये आपने सोशल मीडिया पर देख लिया था। इसको हमने गो थ्रू किया और गो थ्रू करके कुछ निकात निकाले हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। बहुत अहम है कि हम इसका जायजा लें। यूरोपियन यूनियन की मुबस्सिर टीम आई थी पाकिस्तान में जायजा लेने के कैसे इलेक्शन हो रहे हैं, और कॉमनवेल्थ की टीम आई थी, दौलत मुश्तरका के ममालिक की टीम। अब इस मुबस्सिर टीम ने जो रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट जारी नहीं हुई। उस लीक रिपोर्ट में क्या है, मैं आपके सामने रख देता हूं। ये ड्रॉपसाइट न्यूज की वेबसाइट बताती है कि मुबस्सिर टीम ने एक सख्त तनकीदी रिपोर्ट तैयार की थी। इंतखाबात में धांधली 1, वोटों की हेराफेरी 2, मीडिया और इंटरनेट पर कदगन 3, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों और कारकुनों पर दबाव के जरिए अवामी मैंडेट को मस्ख किया गया। ये सारी चीजें, ये रिपोर्ट दौलत मुश्तरका ने रिवायती तौर पर शाये करनी थी। आमतौर पर जब भी जाएं किसी इलेक्शन में, किसी मुल्क में जाकर मुबस्सिर के तौर पर जायजा लें, तो उसकी रिपोर्ट जारी करते हैं। हमारे यहां भी जारी की गई है पहले, लेकिन ये रिपोर्ट जारी नहीं की गई। अब ड्रॉपसाइट न्यूज जो चीजें बता रहा है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान का दबाव था और सेक्रेटरी जनरल उनकी हिदायत पर यह रिपोर्ट दबा दी गई। यह पहला मौका है कि दौलत मुश्तरका ने अपनी तारीख में किसी मुल्क के इंतखाबी मुबस्सिरीन की रिपोर्ट को शाये नहीं किया। यह पहला मौका है कि दौलत मुश्तरका ने यह नहीं किया। इमरान खान के खिलाफ इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी थी, रिपोर्ट यह भी बताती है। तो यह रिपोर्ट लीक होकर सामने आई है। इसमें पता क्या चलता है? 1, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का असर व रसूख। 2, अदालती इक़दामात और सियासी जमातों पर पाबंदियों ने काजी फायज ईसा इंतखाबात की शफाफियत और शमूलियत को बुरी तरह मुतासिर किया। यूरोपियन यूनियन की मुबस्सिर टीम की रिपोर्ट भी मंजर आम पर नहीं लाई गई। मगरबी ताकतों ने इमरान खान के रूस यूक्रेन जंग के हवाले से मौक़िफ़ की वजह से जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसकी पुष्ट पनाही की और धांधली पर आंखें बंद रखी, दोनों ने, कॉमनवेल्थ वालों ने भी और यूरोपियन यूनियन वालों ने भी। अब रिपोर्ट के 10 अहम तरीन निकात। नुक्ता नंबर 1, रिपोर्ट की तैयारी और दबाव। दौलत मुश्तरका ने 13 रुकनी मुबस्सिर टीम भेजी, साबिक नाइजीरिया के सदर गुडलक जोनाथन की सरबराही में। यह रिपोर्ट मुकम्मल हुई, मगर हुकूमत पाकिस्तान के दबाव पर यह रिपोर्ट शायर नहीं की गई। नुक्ता नंबर 2, ये दौलत मुश्तरका की 70 साल तारीख में पहला मौका है कि इंतखाबात की मुबस्सिर रिपोर्ट शाये नहीं की गई। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में किसी इदारे को दबा दिया जाए और कहा जाए रिपोर्ट रखो, नहीं दे रहे तुम रिपोर्ट। ये दौलत मुश्तरका की रिपोर्ट है। यानी इन पर हमारे यहां अगर कोई दबाव डालकर, धमकी देकर रोके इसको, तो ये ऐसा नहीं है। तो ये कैसे हुआ? अब इसकी ये वजह बताते हैं कि इमरान खान और यूक्रेन वाला जो मामला था उसमें वो इमरान खान से नालां थे, इसलिए किया गया। इंतखाबी बेज़ाब्तगियां। रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद की गई। नताइज के फॉर्म और हतमी नताइज में फर्क पाया गया, जिससे मुतअद्दिद गैर कानूनी तौर पर उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए।
PTI के खिलाफ इक़दामात। PTI पर बाज़ाब्ता पाबंदी, इंतखाबी निशान जब्त किया गया, उम्मीदवारों को बतौर आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करना पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कारकुनों की गिरफ्तारियां हुई, दफातर पर छापे मारे गए। ये तमाम चीज़ें दौलत मुश्तरका की रिपोर्ट में दर्ज हैं। मीडिया और आज़ादी इजहार पर कदगन, आज़ाद मीडिया को दबाया गया, मुखालिफ आवाज़ों को कुचलने के लिए सेंसरशिप की गई, बदतरीन क्रैकडाउन किया गया। बैनुल अक़वामी पहलू, रिपोर्ट बताती है कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का असर और रसूख, इसके बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती, लेकिन मगरबी ताकतों ने इमरान खान के रूस यूक्रेन मौक़िफ़ की वजह से सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत की हिमायत की। हमारे यहाँ सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत यानी जो हाइब्रिड हुकूमत है उसकी हिमायत क्यों की गई, वो ये बताते हैं। यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट भी गायब। यूरोपियन यूनियन ने भी आम इंतखाबात पर मुबस्सिर टीम भेजी, मगर रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। यूरोपियन यूनियन ने इसे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने का बहाना बनाया। अवामी मैंडेट मस्ख किया गया। इंतखाबात के दौरान खान की पार्टी को जबरदस्त अवामी हिमायत मिली, ये भी रिपोर्ट में है, लेकिन नताइज में अचानक तब्दीली करके जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी हिमायत याफ्ता जमातों को जितवाया गया। बैनुल अक़वामी तंजीमों का किरदार, दौलत मुश्तरका और यूरोपियन यूनियन दोनों ने जानबूझकर रिपोर्ट्स छुपाई ताकि पाकिस्तानी हुकूमत को बैनुल अक़वामी सतह पर रुसवाई से बचाया जा सके। अब मुबस्सिरीन ने बुनियादी सिफारिश क्या की है? रिपोर्ट ये वाज़ेह करती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और सिविल हुकूमत के दरमियान लकीर खींचना ज़रूरी है, वरना शफाफियत और अवामी एतमाद कभी बहाल नहीं होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं है कि सरवर बारी साहब की तंजीम ने एक रिपोर्ट दे दी हो, आप उस रिपोर्ट के ऊपर प्रोग्राम करने पर काशिफ अब्बासी को ऑफ एयर कर दें। ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में किसी चैनल को कहा जाए निकालो इन दोनों को नौकरी से, इन तीनों को नौकरी से, और नौकरियों से निकाल दिया जाए। ये यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट है, ये कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट है जो जारी नहीं की गई। क्यों जारी नहीं की गई? ड्रॉप साइट न्यूज़ इस बारे में भी लिखता है। और इल्ज़ाम किस पर है? इल्ज़ाम एस्टैब्लिशमेंट पर, इल्ज़ाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की अदालतों पर इल्ज़ाम है, और ये तमाम चीज़ें पाकिस्तानियों ने देखी हैं। तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और जाहिर है कि इसका प्रेशर भी अपना होगा, ठीक ठाक होगा। अब जब बात कर रहे हैं हम कि ये इल्ज़ाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पर, ये इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर, तो इसी का एक और मामला हमारे सामने आता है, बहुत बड़ा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया है? खैबर पख्तूनख्वा में भी ये जो होता है ना कि खैबर पख्तूनख्वा में आप इलेक्शन जीते तो वहां ठीक, बाकी मुल्क में हार गए तो वहां गलत, ये नून लीग वाले अक्सर करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को हराया गया। तैमूर सलीम झगड़ा साहब को हराया गया, कामरान बगश साहब को हराया गया। ये दोनों पहुंच गए, इलेक्शन कमीशन तो कुछ कर नहीं रहा था, तो ये दोनों एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के पास पहुंच गए। इन्होंने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से कहा कि आप कार्रवाई कीजिए। ये जो लोग थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो इंतखाबी अमला लिया गया था वो लिया गया था एग्जीक्यूटिव से। ये जो तमाम सरकारी मुलाजमीन थे इनका हिसाब किताब कीजिए, और हमारे पास फॉर्म 45 हैं, हमारे साथ धांधली की गई है, इन लोगों ने क्यों की है, इनसे पूछिए। अब मुसद्दिक अब्बासी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक साहब, वो सरबराही करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की। उन्होंने कहा ठीक, हम इसको देखते हैं। उन्होंने ये बताया है अपना एक पैगाम जारी करते हुए कि हमने जब जायजा लिया तो हमें लगा कि हम इसको सुन सकते हैं। हमने फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बुलाया, क्योंकि फॉर्म 45 वो जारी कर रहे थे। तो वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, दो खवातीन जो हैं, उन्होंने ये बता दिया कि ये जो फॉर्म 45 है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाला है, ये हमारा जारी करदा नहीं है, फोर्जरी है इसमें, ये उन्होंने बता दिया। और मुसद्दिक साहब ने इस सिलसिले में ट्विटर पे एक वीडियो भी जारी कर दी है। तो वो ये कहते हैं जब हमें ये पता चल गया तो उसके बाद ये साबित होने लगा कि इलेक्शन चोरी किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में भी तैमूर सलीम झगड़ा साहब का, और झगड़ा साहब के मामले तो बताया जाता है कि गंडापुर साहब का किरदार था उनको हरवाने में, यानी अगर कोई हरवाने की सलाहियत रखता था तो गंडापुर साहब ने फरमाइश करके कहा कि ये खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ लोग कहते हैं। और ये तो तैमूर सलीम झगड़ा साहब टेलीविजन में बता चुके कि मेरे पार्टी चलाने के मामले पर, इमरान खान से वफादारी के मामले पर, और बतौर पार्टी वर्कर गंडापुर के साथ काम करने के मामले पर इख्तिलाफात नहीं है, लेकिन मेरे ज़ाती तौर पर गंडापुर साहब से इख्तिलाफात हैं। तो गंडापुर साहब ने यह कहा जाता है कि तैमूर सलीम झगड़ा साहब को
ہروایا یہ بہت سے صحافی الزام لگاتے ہیں، یہ مصدقہ بات نہیں ہے، لیکن یہ الزام گنڈاپور صاحب پہ لگتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھوں، ہوا کیا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب یہ دیکھا کہ یہ خیبر پختونخوا میں اینٹی کرپشن کا محکمہ ایک رستہ نکال کر کہ یار یہ سرکاری ملازمین ہیں، انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے، انہوں نے فورجری کی ہے، یا یہ کیسے ہوا ہے، تو پھر ٹھیک ہے ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن تو کر نہیں رہا تھا۔ تو جب یہ کیا گیا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، مصدق صاحب کہتے ہیں، خط لکھا اور خط لکھ کر کہا کہ یہ روک دیں، کیونکہ یہ الیکشن سے متعلق ہے، ہم الیکشن کمیشن ہیں، ہم آٹونومس باڈی ہیں، تو یہ آپ روک دیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو بڑا تیز کام کیا آپ نے کہ ہمارے ہاں اس پر کارروائی شروع ہوئی، 11 کو آپ کے یہاں الیکشن کمیشن کو لکھا گیا، یہاں کی الیکشن کمیشن نے فوری پروسیس کر کے 12 کو وہاں دیا، اور وہاں سے فوراً آپ نے ہمیں بتا دیا چیف سیکرٹری کو لکھ کر خیبر پختونخوا میں کہ یہ رکواؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو الیکشن ہونے کے فوری بعد سے 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، تو اس پر آپ کچھ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس پر جو ٹرائیبیونل ہے ان کو کام کرنے دیں، اس پر کام کریں، اس پر آپ کیوں نہیں کچھ کرتے؟ تو یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اس پر بھی کارروائی کریں۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خیبر پختونخوا کے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے ہلایا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی دوڑیں لگیں، ہم نے انہیں پریشان دیکھا، تو ایک رستہ نکالا گیا، اور یہ رستہ کام کر گیا خیبر پختونخوا میں، جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریشانی ہمیں بتا رہی ہے کہ دال میں کالا نہیں ہے، پوری دال کالی ہے، اور ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ دیکھا ہے۔ میں تو ہر بار کہتا ہوں، جہاں نواز شریف صاحب کا جو آر او ہے وہ صبح صبح بدل دیا جائے تو کچھ تو ہوا ہے۔ زبیر صاحب تو کہتے ہیں کہ مار پیٹ کے بدلا گیا تھا نتیجہ میاں نواز شریف صاحب کے حق میں۔ ایک یہ معاملہ ہوا۔ دوسرا، یہ جو گنڈاپور صاحب کہ نہیں جی مجھے اسٹیبلشمنٹ نے مجھے سی ایم بنایا اور مجھے پی ٹی آئی نے اور عمران خان کا کردار کم ہے، یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ بہڑ شرافت صاحب نے جو سوشل میڈیا پہ بتایا وہ غلط بتا رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ لوگ بات کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، یہ نہیں ہوا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے بڑی دلچسپ چیز رکھوں۔ دیکھیے، میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنے ہیں، حلفیہ بتا رہا ہوں کہ یہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف میں ایک بہت بڑی شخصیت نے، جسے آپ ٹاپ 5 شخصیات میں کاؤنٹ کریں گے اس کے عہدے کی امپورٹنس کی وجہ سے، اس نے بتایا کہ گنڈاپور صاحب نے یہ بات کی۔ پھر میری مزید لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ گنڈاپور صاحب نے یہ بات کی۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک ہے، لیکن ایک اور چیز ہوئی۔ یہ عرفان سلیم صاحب جو ابھی سینٹ کے الیکشن میں بھی سامنے آئے تھے، پارٹی سے لڑ پڑے تھے، پھر آخر وقت پہ پیچھے ہٹے تھے، تو عرفان سلیم صاحب جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا اور کہا خیبر پختونخوا اسمبلی کے 22 ایم پی ایز کا بیان حلفی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے دوران یہ کہا کہ 22 ایم پی ایز نے فوج کو بیان حلفی دیا ہوا ہے، پوری خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین کے اوپر شک کا اظہار ہے۔ یعنی گنڈاپور صاحب نے یہ کہا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہ ہمارے 22 ایم پی ایز نے یہ حلف دیا ہوا ہے فوج کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب ضرورت پڑے گی ہم جو کہیں گے آپ کر دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو پوری پارٹی پر شک کا اظہار ہے، کلیئر کرو نا کون ہے یہ جو تمام لوگ جیتے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، تو ان لوگوں کو کلیئر کرو ورنہ سب پہ شک ہوتا رہے گا، یہ عرفان سلیم صاحب کہتے ہیں۔ اور گنڈاپور صاحب کے حوالے سے یہ بھی بتایا انہوں نے کہ یہ بات سینٹ کے الیکشن کے دوران بھی گنڈاپور صاحب نے کی تھی، تو گنڈاپور صاحب ان 22 لوگوں کے نام سامنے لائیں، بگرنہ یہ پوری پارٹی کو آپ نے نشانے پر لے لیا ہے، پوری پارٹی کو آپ نے اس وقت کنٹروورشل بنا دیا ہے۔ اب آپ کو یاد ہے عبدالصمد یعقوب یعقوب صاحب نے یہ بات بہت پہلے کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ ایم این ایز بھی ایم پی ایز بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو حلف دے کر آئے ہیں کہ ٹھیک ہے جیتنے دیں، ہم جیت رہے ہیں، ہمیں ووٹ مل رہا ہے، آپ کی جو خدمت ہوگی ہم وہ کریں گے۔ یہ ان کی باتوں کا لب لباب تھا۔ انہوں نے گزشتہ رات بھی ایک ٹویٹ کر کے یہ بات کی ہوئی ہے کہ میں نے یہ پہلے ہی بتایا تھا، اور منصور علی خان صاحب کے پوڈ کاسٹ میں وہ آئے تھے تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات ہوئی، اور باقاعدہ لوگوں نے بیان حلفی دیا ہے، عہد کیا ہے کہ ہم آپ کے کام آئیں گے جب آپ کو ضرورت پڑے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بتا چکے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں، ہمیں جیتنے دیں، اور ایسے بعض لوگوں کو جیتنے دیا گیا ہے۔ تو آپ گنڈاپور صاحب پہ ایک اور الزام لگ رہے ہیں۔ تو گنڈاپور صاحب
نام سامنے لائیں، اور گنڈاپور صاحب کے حوالے سے جو بات ہے کہ انہیں پی ٹی آئی نے نہیں، عمران خان نے نہیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے سی ایم بنوایا ہے، یہ بات بہت اندر سے بہت بڑی شخصیت نے کی ہے، میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سن رکھی ہے۔ اس لیے اب کوئی مجھے بتائے کہ احد شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بڑے کہہ رہے ہیں، وہ کہتے رہیں، میں خود سن چکا ہوں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔